उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोविड के साथ ही सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ गया है। दून अस्पताल के रेस्पिरेटरी विभाग में आने वाले सभी मरीजों की इन्फ्लुएंजा की जांच की जा रही है। जिले में 2 कोविड के मरीज भी मिल चुके हैं। वहीं सीजनल इन्फ्लुएंजा के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार से दून अस्पताल में मरीजों के लिए फ्लू ओपीडी भी शुरू हो गई है। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर फ्लू ओपीडी की व्यवस्था की गई है। आइए आगे सुनते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। को ये मालूम पड़ा है कि कुछ केरल में और महाराष्ट्र वगैरह में ये कोविड के नए केसेज आए हैं। उसके बाद से ही नेशनल और स्टेट गाइडलाइंस हम लोग को मिल गई थी और जिसमें इसी बात के लिए कोई अलर्ट था कि हम लोग प्रिपेयर कर लें अपनी तैयारियां और सब जो ओपीडी में हमारे इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम वाले पेशेंट हैं या जो रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट हैं उनकी हम जांचें बढ़ाएं। तो इस क्रम में हमने सब ये काम शुरू कर चुके हैं काफ़ी पहले से और पहले भी हम लोग बीच में हम लोग जांचें करते रहे हैं। पूरी तरह अलर्ट हैं। हम लोगों ने यहाँ तक फ्लू ओपीडी शुरू करी है। आप लोगों ने देखा हुआ ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लू ओपीडी जहाँ पर फ्लू वाले पेशेंट आकर दिखा सकते हैं अपने को। इसके अलावा हमने अपने इंडोर में एक 20 बेड का ऑक्सीजन वार्ड और 9 बेड का आईसीयू भी डेवलप किया है फ्लू लाइक सिम्टम और कोविड वाले पेशेंट्स के लिए। इस बीच में हमारे पास एक ही पेशेंट आया था जो कि कल डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। बिल्कुल ठीक थे वो। तो चांस फाइंडिंग थी जिसमें कोविड मिला। एल्डरली लेडी थी और पुरानी बीमारियों के साथ। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें और स्पेशली वो मरीज़ जो बड़ी उम्र के हैं, जिनको शुगर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, दिल की कोई बीमारी है या गुर्दे की कोई बीमारी है, कैंसर है, ऐसे मरीजों में फ्लू की गंभीरता बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो वो अपना बहुत ख्याल रखें और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर से अस्पताल में आकर जांच कराएं और प्रॉपर दवाई लें। तो हम लोग बाकी सब लोग भी अपना ध्यान रखें, पानी वगैरह की मात्रा बनाए रखें शरीर में जिससे कोई गला वगैरह साफ़ रहे। मास्क का उचित उपयोग करें। अस्पतालों में या भीड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें। ऐसे में आप अगर बहुत लगता है कि खांसी जुकाम है तो हमें वेरिएंट के लिए हम लोग को जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती जो कि एक बहुत ही लेंथी और कॉस्टली प्रोसेस है। तो जो उसकी हमारे पास चिप आती है उसमें कम से कम 8 सैंपल हमारे पास हों तब वो लगती है। तो यहाँ देखा कि अभी तक तो 2 ही सैंपल आए थे, लेकिन फिर भी सरकार के आगे के अनुसार उसमें वो लगा दिया गया, लेकिन 2-3 दिन में रिजल्ट वो आएंगे। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।